पढ़ाए थे आपको। हमने लास्ट क्लास में लेंथ मेथड फॉर्मूला जस्ट पढ़ाई था और लेंथ मेथड फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के। अब ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस वाले क्वेश्चंस भी कुछ देखते हैं और फिर लेंसेज में आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड वगैरह पढ़ेंगे, पावर वगैरह क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आई हैव अ लेंथ सपोज इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स है, इसके अंदर का म्यू मैंने आपको दिया 2 और दोनों सरफेस की रेडियस 20 सेंटीमीटर। देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेंस। लेंस की सरफेस से 40 सेंटीमीटर पर रखा है। तो बताइए इसकी इमेज क्या बनेगी। करिए, लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज क्या बनेगी। अच्छा, डाउट भी डिस्कस करना थे, चलिए डाउट भी करेंगे। पहले अब क्वेश्चन मैंने दे दिया है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। इसकी इमेज क्या बनेगी बताइए। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। सेकंड क्वेश्चन में भी पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन और हाइट बताना है, करो। तीन क्वेश्चन दिए, जल्दी से करिए तीनों। फर्स्ट का बच्चों का आंसर पे आ रहा है, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट। सबसे पहले तो लेंथ का म्यू दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, तो उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंथ वो होता है म्यू ऑफ लेंथ -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। लाइट रे जब इधर से आएगी तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस को अपन प्लस के साथ लेंगे और दूसरी सरफेस की रेडियस को माइनस के साथ लेंगे। तो फोकल लेंथ आएगी 2 - 1 is 1 और ये -1 प्लस हो गया 2/20 मतलब 1/10। तो फोकल लेंथ 1/10 आ रही है। अच्छा, फोकल लेंथ थी तो 1/f तो होता 1/v - 1/u। u कितना है यहाँ पे -40, तो इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो -1 प्लस उधर आके फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4/10 - 1/10 विल बी 3/40। 4/40 - 3/40 - 1/40 विल बी 3/40। तो v आ गया प्लस में 40/3। कैलकुलेशन कर करा के फर्स्ट का आंसर आ गया 40/3। ठीक है, कई बच्चों का आंसर भी यही था मेरे पास, सही है, वेरी गुड। सेकंड का करिए अब। नारायण बिल्कुल सही। सेकंड का करिए अब। पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज, दो चीज बतानी, इमेज की पोजीशन और हाइट, दो चीज बतानी। तो अमन का आंसर आ गया है, वेरी गुड अमन। देखते हैं कॉन्केव लेंस दिया, देखो डायग्राम दिख रहा है कॉन्केव लेंस से, है ना। फोकल लेंथ 20 दिखाइए। तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला लगा देते, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगा देते। 1/f, f आ जाएगा -20। याद रखिएगा कॉन्केव लेंस से तो फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए थी इसकी। मैंने जो दिखाया वो तो 20 तो मैग्नीट्यूड दिखाया मैंने, साइन के साथ रखना है। इक्वल टू 1/v - 1/u। u कितना दिया है -10, है ना। लाइट इधर से आएगी और ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नेगेटिव जाके मेजर होगी, तो -10 लेना चाहिए। बस सॉल्व करो, -1 प्लस इधर आके फिर माइनस हो जाएगा, तो -1/20
-1/10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आ रहा है -3/20। ठीक है, तो v आने वाला है मेरे पास -20/3। और हाइट ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लो। हाइट ऑफ इमेज वो हो जाएगा v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v आ रहा है -20/3, u इज -10 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 2, माइनस माइनस कैंसल, 2 मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है मेरे पास 4/3 सेंटीमीटर आंसर। इमेज की हाइट 4/3 और इमेज बनेगी -20/3, वर्चुअल होगी, v माइनस मतलब वर्चुअल, पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, चलो क्लियर। अमन का बिल्कुल सही है, 4/3 बिल्कुल सही है अमन। बाकी बच्चे बताइए, आ रहा है? बस लेंस फॉर्मूला लगाना था हमको। बाकी बच्चे रिप्लाई करिए, यस या नो, आया नहीं आया। संजना को क्लियर है, वेरी गुड संजना। पवन को भी आ रहा है, नारायण को भी आ रहा है, दीपक को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है? इफ इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स साइज की इमेज है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 दिया है और इमेज ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स साइज की है, तो बताना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, यू क्या होगा। करो, अच्छे से करो, थोड़ा सा गलत हो रहा है, अच्छे से करो। गलत मतलब पार्शियली सही है, अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए। तो वॉइस नहीं आ रही है क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था कुछ। अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? यस, है ना। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली 3 टाइम इमेज का साइज है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 3 है, पर प्लस या माइनस दोनों हो सकता है ना, कुछ कहा थोड़ी है मैंने कि प्लस है या माइनस है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो मैग्निफिकेशन शुड बी +-3 और मैग्निफिकेशन v/u होता है, इसका मतलब v शुड बी +-3u, तो v इज +-3u। अब लगा लो लेंस फॉर्मूला, 1/f, f ले लेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, इक्वल टू 1/v, v को लिख देना +-3u -1/u। u मुझे पता नहीं है तो उसको विदाउट साइन डालना, हमें जो अननोन होता है विदाउट साइन डालते हैं हम। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते, पॉजिटिव साइन ले लेते चलो, तो 1/10 इक्वल टू 1/3u -1/u। इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 3 1 - 3 दैट इज -2/3u आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा -20, तो u का एक आंसर आ गया -20/3, एक आंसर -20/3। माइनस साइन ले लो, यहाँ माइनस साइन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी 1/10 इक्वल टू -1/3u -1/u। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आ जाएगा -4/3u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3u इक्वल टू आ जाएगा -40, तो u आ जाएगा -40/3। सेकंड आंसर ये आ गया। 2 पॉसिबिलिटी थी, 2 आंसर थे, देखिए अच्छे से, एक -40/3, एक -20/3, प्लस माइनस दोनों मैग्निफिकेशन हो सकता है ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो दोनों पॉसिबल आंसर होना चाहिए। चलो नारायण का बिल्कुल सही। सभी बच्चे देख लो, कोई भी डाउट है तो बताओ। अच्छे से किया। तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में इमेज कहाँ बनती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे अपन ने। ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे हमने मिरर में वेलोसिटीज के रिलेशन देखे थे, वैसे लेंस में भी वेलोसिटी के रिलेशन हो सकते हैं। मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट छोटा हो
स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट छोटा हो तो उसकी इमेज का साइज क्या होता है, तो वैसे क्वेश्चन यहाँ भी हो सकते हैं, वही डिफरेंशिएट करके निकालना है। जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करते हैं हम। सपोज ए लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and there is an object here at distance 30 centimeter. And the size of object is very small, it is just 1 mm. 1 mm. Object is of 1 mm length only. बस 1 mm की लेंथ है ऑब्जेक्ट की। इसकी इमेज की लेंथ बताओ, इमेज की लेंथ क्या आएगी बताओ। ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, करो। ऑब्जेक्ट इज along the principal axis और ऑप्टिकल एक्सिस, करो। ये करिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं फिर मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने जिसमें मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन कर दिया है, तो इसमें बताना है फाइनल इमेज ऑफ ओ कहाँ बनेगी। ये करो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो। क्या बेटा, अमन पूछ रहा है कि 30 सेंटीमीटर क्या है, तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30। चलिए ट्राई। चलिए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो छोटी है तो इसे लेंथ को मैं डी जैसा ले सकता हूँ, डी जैसा, स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसा ले सकता हूँ। फिर डीवी और डी का रिलेशन हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। हमारा लेंथ फॉर्मूला होता है -1/v - 1/u = 1/f। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dv/du = v/u का होल स्क्वायर। यू कैन डिफरेंशिएट एंड गेट दिस रिलेशन, dv/du आ जाएगा ये। अब इमेज की लेंथ को dv मान सकते हैं अपन, भाई ऑब्जेक्ट की लेंथ du है तो इमेज की लेंथ हो जाएगी dv। v/u इस क्वेश्चन में अब कैलकुलेट करके देखना तो v आ रहा होगा यहाँ पे 60, सॉल्व करके देखना v आएगा 60। और नहीं भी निकालो तो एक काम करना ना, v/u को मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से f u के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो वैसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से इमेज की लेंथ dv हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज, वो हो जाएगा v बाई यू, वो आने वाला है यहाँ पे 2 है ना, v आने वाला है +60, u क्या था -30, इसका स्क्वायर इंटू du क्या था 1 mm, ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 mm, तो यहाँ से इमेज की लेंथ आने वाली है 4 mm, दिख रहा है, इमेज की लेंथ आ रही है यहाँ पे 4 mm। बोलो इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, उसकी लेंथ को मैं du जैसा ले सकता हूँ, और u का छोटा सा चेंज, तो वैसे इमेज की लेंथ को भी इमेज की v का जो छोटा सा चेंज है, इमेज डिस्टेंस का छोटा चेंज वैसा ले सकता था, और dv और du के रिलेशन से मैंने लेंथ ऑफ इमेज निकाली। तो ये ध्यान दीजिए कि कैसे करा है, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, आप ये क्वेश्चन करिए, मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में। करिए। कोई डाउट किसी को बताइए, नहीं है तो अगला क्वेश्चन करिए लिस्ट से। यू लार्ज हो तो भी ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, पवन पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ जब बड़ी हो तो भी कर सकते हैं क्या? नो, ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है तब डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकते। तब क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के दोनों एंड की डिस्टेंस क्या है वो दी जाएगी क्वेश्चन में आपको, उन दोनों डिस्टेंस से इमेज के दोनों एंड की डिस्टेंस निकालो, 2 u की वैल्यू होगी, उससे 2 v की वैल्यू निकालो, फिर v का डिफरेंस लेके इमेज की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जब अपन वैसा करेंगे। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो पहले तो ये जो लेंथ दिया है, देखो इसकी रेडियस दी है यहाँ 10, ये देखो 10 दिखाया है ना इस सरफेस के साथ, मतलब ये रेडियस है। दूसरी सरफेस प्लेन दिखाई है, म्यू दिखाया 1.5, तो इसकी फोकल लेंथ पहले तो निकालते हैं, लेंथ की फोकल लेंथ क्या आएगी वो निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंथ -1/1/r1, इस सरफेस की रेडियस हमको दी है 10, तो +10 -1/r2 विच इज प्लेन सरफेस, तो इंफिनिटी ले लेंगे। तो यहाँ से 1.5 -1 इज हाफ, हाफ से फोकल लेंथ आ जाने वाली 20 सेंटीमीटर। पहले तो लेंथ की फोकल लेंथ निकाली, क्या ये समझ में आया? अब फोकल लेंथ के बाद फिर ऑब्जेक्ट देखो 20 पर ही है, इसका मतलब जो लाइट रेज होगी वो फोकस से आ रही है, तो फोकस से आने वाली तो पैरेलल हो जाती है, और मिरर पे टकराई तो वापस उल्टा चलेगी, फिर मिरर पे पैरेलल भी में आती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उल्टा आएगी,
वापस उल्टा आएगी तो वापस ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगी बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट रे वापस ऑब्जेक्ट में मिलने वाली है। तो इसका आंसर आ गया फाइनल इमेज विल बी ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। फाइनल इमेज विल बी ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। यस, सभी बच्चों का सही आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए, ये हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्या पूछा है, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट दिखाया है, उसकी स्पीड दिखाई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेंथ दिखाई है, फोकल लेंथ दिखाई है 20, ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखा है और स्पीड ऑफ इमेज पूछी है। इमेज कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी बताना है, करो ट्राई। पुराने क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। चलो अवनी का आंसर भी आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो यू चेंज होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट इज नथिंग बट डी यू बाई डी टी। अब इमेज की भी जो वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हो जाएगा डीवी बाई डी टी। थोड़ी देर पहले डीवी और डी यू का रिलेशन पढ़ा था अपन ने। डीवी आया था v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू, तो दोनों तरफ dt से डिवाइड करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dv बाई dt मतलब इमेज की पैरेलल वेलोसिटी, dv बाई dt मतलब इमेज की पैरेलल वेलोसिटी, वो आ गया v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई dt ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी। तो दोनों की पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया है। अब v बाई यू की बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको और आपका काम हो जाएगा। तो करिए ट्राई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए u दिया है 15 माइनस में और फोकल लेंथ 20 अब की बार, तो निकालना पड़ेगा आपको 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, u इज माइनस 15, वो रखो यहाँ पे, सॉल्व करो 1/20 और माइनस इधर आके प्लस इधर आके फिर माइनस हो जाएगा, एलसीएम लो तो आने वाला 300, यहाँ 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 विल बी माइनस 5 बाय 300, तो v की वैल्यू आने वाली है माइनस 300/5। कुछ गलती तो नहीं, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस इधर आके फिर माइनस होने वाला है 1/20, 15 माइनस 20 मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, 15 माइनस 20 माइनस 5 डिवाइड करा, v आएगा 300/5, माइनस 60 आ रहा है v, माइनस 60, तो v जब माइनस 60 है तो v बाई यू अब निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल माइनस 60 बाय माइनस 15 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑब्जेक्ट दिए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 बाय 15 विल बी 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इमेज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नारायण अमन उससे पहले भी आंसर आया था, बिल्कुल सही आ रहा है क्वेश्चन सभी है क्या। इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देता मैं, ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर भेज देता, ऊपर की तरफ जा रहा था 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब क्या जवाब देते मुझे आप, अब क्या जवाब आता बताइए। ऊपर की तरफ कर दी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दी, अब बताओ क्या आएगा आंसर। नारायण बोल रहा है सेम आएगा, नहीं बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है ना तो उसकी वेलोसिटी से उसकी हाइट चेंज होती है। नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो परपेंडिकुलर होती है उससे उसकी हाइट चेंज होती है, इट शुड बी dho बाई dt, और इमेज की भी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उससे उसकी हाइट चेंज होगी। तो आपको जो हाइट का रिलेशन होता है ना उससे काम करना चाहिए। हाइट का रिलेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज शुड बी मैग्निफिकेशन टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको डिफरेंशिएट करो dhi बाई dt। मान लो v और u चेंज नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में तो हो ही नहीं रहा है चेंज, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट पैरेलल तो जा नहीं रहा है, तो लेट v एंड u आर कांस्टेंट, आ जाएगा रिलेशन। बस ये आ गई इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली, वो हो जाएगा v बाई यू। v इस क्वेश्चन के लिए अब v बाई यू, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वाली। अब इसमें डाटा पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा आपको। चलो आ रहा है समझ में, हाँ बिल्कुल सही सृजन।
4 सेंटीमीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, v/u -4 आने वाला है, ये 1, तो माइनस मतलब नीचे की तरफ आएगी वेलोसिटी, बिल्कुल सही। सबको क्लियर? ठीक है अच्छे से। तो वेलोसिटीज के रिलेशन भी देखे अपन ने। वेलोसिटीज के भी रिलेशन निकाले। थोड़ी बेटा माइनस में आएगी ना, ये प्लस में आएगी। अच्छा प्लस में आएगी। अच्छा v -60 आ रहा है, u भी -15 था। हाँ यार प्लस में आएगी ये तो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 तो +4 आएगी। यस प्लस में आएगा आंसर, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड ही आएगा। ठीक है तो डाउनवर्ड गलत बोल दिया, अपवर्ड आएगा। चलो अब क्लियर? यस चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट चीज समझते। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह करें अपन ने, और क्वेश्चंस आप करिएगा और जो डाउट है पूछिएगा। अब हम लेंथ से रिलेटेड एक नई चीज समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो लेंथ से रिलेटेड अब एक नई चीज समझते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। ये मेथड लेंथ की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए यूज करी जाती है। वी कैन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंथ। किसकी? कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस की। इस मेथड को यूज करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है चलो, अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, मेथड का प्रोसीजर क्या है वो समझते हैं। तो इस मेथड को इस मेथड में क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उससे काफी डिस्टेंस पे जाके एक स्क्रीन रख देते हैं। काफी डिस्टेंस पे जाके स्क्रीन रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ये हमने ही रखी है तो हमें पता है, दिस इज नोन। ऑब्जेक्ट से स्क्रीन कहाँ रखी है हमको पता है, तो हमने वो डिस्टेंस हमें नोन। अब क्या करते हैं, एक लेंस रखते हैं बीच में, और लेंस को ऐसी पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन जाए। लेंस को ऐसी पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन जाए। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी d-x। लेंस को ऐसी पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन जाए। ठीक है, स्क्रीन पे शार्प इमेज मिल जाए। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, स्क्रीन को मूव करा लेंगे। अगर शार्प इमेज नहीं बन रही है तो थोड़ा सा स्क्रीन को शिफ्ट कर लेंगे। टी तो हमने ही रखा है ना, तो हम शिफ्ट कर लेंगे, टी को थोड़ा सा बदल लेंगे। तो ऐसा एडजस्ट करना है चीजों को कि स्क्रीन पे शार्प इमेज मिले, है ना। तो हमें स्क्रीन पे इमेज बन रही है, हमने ऐसा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया। मान लो यहाँ पे इमेज बनने लग गई स्क्रीन पे। अब देखो u हमें क्या दिख रहा है, -x। v क्या दिख रहा है, +d-x। लेंस फॉर्मूला लगा लो, लेंस फॉर्मूला लगा लो। तो बाय लेंस फॉर्मूला 1/f शुड बी 1/v विच इज d-x -1/u। u को लिखोगे -x, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/f इक्वल टू, थोड़ा सा एलसीएम लो, d-x, ये माइनस प्लस होके इंटू x आ गया, ऊपर आया x माइनस ऑफ प्लस ऑफ d-x। ऊपर हो रहा है ओनली d, नीचे आ रहा है मेरे पास dx -x²। थोड़ा सा इसको और अरेंज करो, तो dx -x² इज इक्वल टू fd। f को उधर मल्टीप्लाई करा, ये दोनों टर्म उधर उठा के ले आते हैं, तो x² माइनस dx प्लस fd इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी x के टर्म में। x के टर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। बताइए ये समझ में आ रहा है? हमने क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसके सामने लेंस रखी, सामने स्क्रीन रखी। इस तरह से स्क्रीन को एडजस्ट करा कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बनने लग जाए, है ना। अब अगर ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन रही होगी तो ये रिलेशन होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक आ रही है। अरे क्वाड्रेटिक का मतलब तो 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक का मतलब तो 2 रूट्स होंगे, है ना।
देयर विल बी 2 रियल रूट्स। यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ 2 रियल रूट्स इफ, 2 रूट्स कब आते हैं क्वाड्रेटिक के? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन आती है d ग्रेटर देन 4f। अगर d 4f से बड़ा है तो 2 रूट्स मिलेंगे। अगर d 4f से बड़ा है तो 2 रूट्स मिलेंगे। अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से 4f से भी बड़ी डिस्टेंस पर रखा था तो मुझे 2 पोजीशन मिलने वाली लेंस की, 2 पोजीशन मिलेगी। मतलब कि लेंस को मैं शिफ्ट करूंगा तो एक और बार ऐसा होना चाहिए, लेंस को अगर शिफ्ट करूंगा तो एक और बार ऐसा होना चाहिए कि इमेज वापस से स्क्रीन पे आ जाए। एक और बार होना चाहिए कि इमेज वापस से स्क्रीन पे आ जाए। देयर विल बी 2 पोजीशन ऑफ लेंस जिससे स्क्रीन पर इमेज बने। क्या है, समझ में आ रहा है? बिकॉज 2 रूट से है ना। अब ये शिफ्टिंग कितनी होगी? मान लो पहला रूट आया x1, दूसरा आया x2, तो दोनों रूट का डिफरेंस ही तो होना चाहिए शिफ्ट। जो शिफ्ट है इट शुड बी डिफरेंस ऑफ रूट्स, शुड बी डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो रूट्स का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? शिफ्ट हो जाएगा, मान लीजिए शिफ्ट मान लीजिए एस थी, तो एस शुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट। कैसे निकाल सकते हैं? रूट ओवर सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक पर आया आपने, सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर करो माइनस 4 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट करो तो आपको डिफरेंस ऑफ रूट मिल सकता है। डिफरेंस ऑफ रूट्स एस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम वो होता है माइनस ऑफ बी बाई बी है डी और ए है 1, तो आएगा डी। प्रोडक्ट ऑफ रूट वो आ जाएगा सी बाय तो एफ डी। देखो ये इक्वेशन बनेगी। आ रहा है क्या यहाँ तक समझ में? यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आना चाहिए। 2 रूट्स मतलब लेंथ की 2 पोजीशन होना चाहिए। उन 2 पोजीशन का डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए रूट्स का डिफरेंस। रूट्स का डिफरेंस जो होता है शिफ्ट मान लो, लेंथ की शिफ्ट मान लो एस थी और रूट्स का डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा मैंने। तो देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ पे एस का स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस 4df। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4d। एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो मैं फोकल लेंथ की निकाल सकता हूं अगर मुझे डिस्टेंस पता हो ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की, मुझे लेंथ की शिफ्टिंग पता हो और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्क्रीन ये पता हो। तो मुझे 2 चीज चाहिए बस, ऑब्जेक्ट की स्क्रीन से डिस्टेंस और शिफ्टिंग ऑफ लेंथ। कितनी लेंथ को शिफ्ट करा है, लेंस को कितना डिस्टेंस शिफ्ट करा, तो इससे मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। क्या आ रहा है समझ में? नारायण ने लिखा 2 आएगा ना सर। नारायण ये 2 क्या बोल रहे हो आप? क्या 2 आएगा? क्या लिखना चाह रहे हो नारायण आप? क्या ये क्लियर है सबको? 4 हाँ बोलो। 2 आएगा ना सर डिफरेंस ऑफ रूट में? नहीं बेटा 4 ही आना चाहिए ना। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको मैं ऐसा लिखूंगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बताओ। हाँ सर है ना, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, बिल्कुल सही है वो। तो हमने देखा कि क्या फॉर्मूला आता है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर निकालना है तो ये मेथड यूज करी जा सकती है। इस मेथड में करते क्या है, फिर से समझते हैं अपन। एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक स्क्रीन रखते हैं, लेंस को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बने, फिर लेंस को शिफ्ट करते हैं जिससे वापस से स्क्रीन पे इमेज बने। लेंस की जो 2 पोजीशन आती है उनका डिफरेंस देख लिया जाता है, वो है शिफ्ट और ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की डिस्टेंस डी। ये 2 चीज पता हो तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। चलो देख लो अच्छे से। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने रूट्स का सम क्या निकाला था? सम ऑफ रूट्स क्या आया था? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, वो दिख रहा है माइनस बी। सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए। ये देखो 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट।
तो सम ऑफ रूट्स आ रहा है डी। मतलब दो जो लेंथ की पोजीशन आ रही है उनकी डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस मान लो x1 थी और दूसरी डिस्टेंस मान लो x2 थी। तो ये x1 x2 का सम जो है वो d है। x1 x2 का सम जो है d है। और जरा देखो लेंस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, इनका सम भी तो d आना चाहिए ना। लेंस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस और लेंस की इमेज से डिस्टेंस, इसका सम भी तो d आना चाहिए ना। सही बात है क्या? लेंस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस और लेंस की इमेज से डिस्टेंस, इसका सम भी तो d है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले ये x1 x2 का सम भी d है और लेंस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस का सम भी d है। तो ये अगर x1 है तो ये डिस्टेंस x2 होना चाहिए। ये डिस्टेंस x2 है भाई, x1 x2 का सम अगर d है तो ये x1 तो ये x2 होना चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस और इंटरचेंज हुई है। केस 1 में डिस्टेंस x1 थी, इमेज की डिस्टेंस x2 थी, तो केस 2 में ये x2 हो गया और इमेज की डिस्टेंस x1 हो गई। तो प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी दिख रही है ना अपन को। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज यहाँ बनी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, इमेज यहाँ बनेगी। इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बस इंटरचेंज हुई है। समझ में आ रहा है? इन द टू केसेस ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस जस्ट इंटरचेंज हुई है ना। तो यहाँ से हमको समझ में आया इन टू केसेस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस ऑफ O and image from length is interchanged. U और V इंटरचेंज हो गया तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट अगर करूंगा मैं, दोनों केस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए भाई। U by V और V by U का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 आएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगी ना दोनों केस में, इमेज की हाइट अलग अलग आएगी और ये प्रोडक्ट आना चाहिए 1। इससे हम ये बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी रूट ओवर हाइट ऑफ इमेज इन केस 1 इनटू हाइट ऑफ इमेज इन केस 2। देखो ये क्या करा है अपन ने, बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों केस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट आना चाहिए था 1, बिकॉज ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो गई है। तो यहाँ पे u बाई v बाई u, वहां पे u बाई v प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही होगा। और ये इक्वेशन समझो मैंने क्या लिखी है। ठीक है, चलो अब ये जो s है इसको लिख सकते थे रूट्स का डिफरेंस, ये रूट्स का सम, ये रूट्स का सम। सॉल्व करो तो उससे भी अपने पास एक इक्वेशन और आती है, इसको सॉल्व करो तो इससे भी एक इक्वेशन और आती है अपने पास, है ना। जरा f इक्वल टू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर था ना, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है m1 m2 1 कैसे आया। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इंटरचेंज हुई ना। फर्स्ट केस में m1 जो लिखेंगे उसको लिखेंगे x2 बाई x1 और दूसरे केस का m2 जो होगा वो होगा x1 बाई x2। भाई और ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस इंटरचेंज हुई ना, मैग्निफिकेशन v बाई u होता है, v और u का जैसे इंटरचेंज हो गया है दोनों केसेस में। अब प्रोडक्ट करोगे तो 1 आना चाहिए। आ रहा है नारायण? अच्छा फोकल लेंथ के फॉर्मूले पे ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो हो जाएगा डी प्लस एस इंटू डी माइनस एस अपॉन 4 टाइम डी। डी को फिलहाल डी लिख देते। ठीक है, ये था रूट्स का सम, डी होता है रूट्स का सम, तो x1 प्लस x2। एस रूट्स का डिफरेंस था, तो ये था रूट्स का सम x1 प्लस x2 प्लस रूट का डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1, मान लेते x2 बड़ा था, फिर d मतलब रूट्स का सम माइनस x2 माइनस x1 होल थिंग डिवाइड बाय 4d, d इज x1 प्लस x2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x1 से x1 कैंसिल हो रहा है, so this is 2x2 that is 2x1 upon 4 टाइम x1 प्लस x2। 2 से 2 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया ये।
ऊपर नीचे x1 x2 से मैं क्या करें, एक काम करते हैं, ये पहले तो क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, वो x1 इंटू x2 उससे नीचे डिवाइड कर देते और इक्वल टू हो गया 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x1, ठीक है। ऊपर नीचे अब मैं एक काम करता हूँ, x1 प्लस x2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x1 प्लस x2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x1 प्लस x2 और नीचे भी x1 प्लस x2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 इंटू 1 अपॉन दिस, तो ये सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा। नहीं यार, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ऐसे करना, तो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, इसको किसी और तरीके से करते हैं अपन। f को 1 अपॉन f लिख दीजिए ना। नहीं ठीक है, मैं मैग्निफिकेशन बनाना चाह रहा हूँ। मैग्निफिकेशन देखो क्या है मेरे पास, x2 और x1, मैग्निफिकेशन ये है, मैं मैग्निफिकेशन का डिफरेंस लाना चाहता था। रुको, ऐसे नहीं जाते अपन, इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैग्निफिकेशन का डिफरेंस निकाले अगर अपन, मान लो हम m1 और m2 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो वो क्या आएगा, ये बात करते हैं, चलो इस तरीके से चलते हैं। तो m1 था x2 बाय x1 माइनस x1 बाय x2, एलसीएम ले लो, नीचे आएगा x1 x2, ऊपर आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। चलो तो m1 माइनस m2, ऊपर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो आ गया x1 प्लस x2 इंटू x2 माइनस x1 होल थिंग डिवाइड बाय x1 x2। ये रूट का सम शुड बी d, रूट्स का सम शुड बी d, रूट्स का डिफरेंस हमने s बोला था, और नीचे प्रोडक्ट है, रूट्स का प्रोडक्ट है x1 x2, रूट्स का प्रोडक्ट, वो देखो रूट्स का प्रोडक्ट df आ रहा था, f इंटू d, दिस इज f इंटू d, d से d कैंसिल हो रहा है, तो डिफरेंस ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ टू केस इज s बाय f। तो यहां से भी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम, शिफ्ट अपॉन डिफरेंस इन मैग्निफिकेशन ऑफ द टू केस, ये एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। फोकल लेंथ ऑफ लेंथ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मुझे लेंथ की शिफ्ट पता होनी चाहिए कितनी हुई है, और दोनों केस के मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन किसी एक केस का भी पता हो तो दूसरे केस का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 होता है। आ रहा है समझ में ये? हम लेंथ की फोकल लेंथ को मैग्निफिकेशन से भी निकाल सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मैग्निफिकेशन दे देंगे और फोकल लेंथ पूछ लेंगे, लेंथ की शिफ्ट देके, है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। चलो तो देखो, हमने शुरू की कंडीशन पढ़ी थी कि d ग्रेटर देन 4f होना चाहिए। d ग्रेटर देन 4f का मतलब ये हो रहा है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज की डिस्टेंस 4f से ज्यादा होगी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज की डिस्टेंस 4f से ज्यादा होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट था, उसकी रियल इमेज थी, स्क्रीन पे बनने वाली इमेज रियल होती है, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज से मिनिमम डिस्टेंस इज d। ये भी एक हमें पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज d। ये भी यहां से हमको समझ में आ रहा है, क्या ये क्लियर है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज d, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज d। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए, वेरी गुड। चलो तो अपन ने आज डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ी। अभी डिस्प्लेसमेंट मेथड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो होती क्या है वो आप समझिए अच्छे से। पहले तो एक ऑब्जेक्ट रखा होता है, लेंस रखते हैं जिससे उसकी इमेज स्क्रीन पर बनवा लेते हैं, लेंस से ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की डिस्टेंस नोट कर लेना चाहिए, फिर लेंस को शिफ्ट करते हैं और वापस से स्क्रीन पे इमेज बन जाए, इतना डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, वो शिफ्ट नोट कर लो, ये शिफ्ट पता हो, डी पता हो तो लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं।
ये एक फॉर्मूला आया। उसके बाद अगर दोनों केस की इमेज की हाइट पता हो तो ऑब्जेक्ट की हाइट बता सकते हैं अपन, ये एक फॉर्मूला आया। ठीक है, फिर अगर हमें मैग्निफिकेशन पता हो, किसी एक केस का मैग्निफिकेशन पता हो, दूसरे का निकालना हो तो दोनों का मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट 1 होता है, तो उससे अपन मैग्निफिकेशन दूसरे केस का निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन पता हो, शिफ्ट पता हो तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कई सारे फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पे। दोनों केस में जहां पर यू और वी इंटरचेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और हमें एक और चीज समझ में आ रही है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने रियल ऑब्जेक्ट रखा हो, रियल इमेज बन रही हो, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज 4f, है ना? वो 4f लिखना चाहिए यार मुझे, 4f मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज 4f। तो काफी सारी चीजें अपन ने करी अभी, ठीक है। अब इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे मैंने यहाँ पे आइडिया दिया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरी बस थ्योरी याद होना चाहिए तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो उस पर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक आज ना एक मॉड्यूल शेयर करूंगा, उस मॉड्यूल में आप देखना उसमें बिगिनर बॉक्सेस टाइप कुछ दिए हुए हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी रेट में थोड़े कम क्वेश्चन दिखे मुझे, तो इसलिए मैं आपको मॉड्यूल क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अब विशाल का एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, सर शिफ्ट के पहले भी इमेज बनती है या बाद में भी, इसके बीच में क्या होता है? बेटा इसके बीच में स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगी, स्क्रीन के बाहर इमेज बनती है। हम लेंस को जब शिफ्ट करते हैं ना तो स्क्रीन पे इमेज शार्प नहीं मिलती, हमें कहीं और जगह बन रही होती है, तो लेंस हमें स्क्रीन पे फेंट सी इमेज दिखती है। हम लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं जिससे स्क्रीन पे प्रॉपर शार्प इमेज बने, तो शार्प इमेज नहीं बनती स्क्रीन पे। क्लियर? विशाल का क्वेश्चन आया था कि शिफ्ट लेंस को जब शिफ्ट करते हैं तो बीच में क्या होता है? भाई बीच में स्क्रीन पे शार्प इमेज नहीं दिखती। चलो, और एक और डाउट आया मेरे पास पवन का कि M1 ग्रेटर देन M2 होगा ना? हाँ बेटा, M1 ग्रेटर देन M2 होगा। जब लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होती है तो इमेज दूर बनती है और एनलार्ज बनती है। पहली इमेज एनलार्ज होती है, मैग्निफिकेशन बड़ा आता है, दूसरी इमेज छोटी बनती है, मैग्निफिकेशन छोटा आता है। एक से छोटा आएगा सेकंड केस में, एक केस में इमेज बड़ी बनती है, एक केस में इमेज छोटी बनती है। चलो, अब ये सारी चीजें समझिए, आज अपन ने डिस्पर्शन मेथड पढ़ी है। अब मुझे पावर ऑफ लेंस बताना है और सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये सारी चीजें बताना है, पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उसे नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है।